Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Today our topic is prison in Guantanamo Bay from the chapter Democratic Rights. आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे. Dear students, इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? जो ये 600 प्रिजनर्स को बाय फोर्स रखा गया था उस प्रिजन में, और उस प्रिजन का नाम है गुआंटानामो बे, जिसको सेटअप किया था यूएस नेवी ने. Dear students, the US forces have picked up the people from the various corners of the world and pressurized them to know what is a mastermind behind the 9/11 attacks. यानी जो ये लोगों को दुनिया के कोने कोने से चुनकर लाते थे और इस प्रिजन में डालते थे, जिस प्रिजन का नाम था द गुआंटानामो बे, और उनको प्रेशराइज करते थे, उनको टॉर्चर करते थे कि बताओ जो ये मास्टरमाइंड कौन था इस अटैक के पीछे, यानी किसने ये प्रोजेक्ट तैयार किया था, कौन मास्टरमाइंड था इसका. 9/11 अटैक जो हुआ न्यूयॉर्क में, वो कब हुआ? 11 सितंबर 2001 में. एंड जो ये यूएस फोर्सेस थे ये मतलब साइड जाने की कोशिश करते थे, टू नो अबाउट द फैक्ट्स फ्रॉम देम. डियर स्टूडेंट्स, द यूएस अथॉरिटीज have not even followed the international agreements, यानी ये कोई भी एग्रीमेंट फॉलो नहीं करते थे, which has to be met even with the war refugees, यानी war refugees के साथ भी ये मतलब किया उन्होंने. war refugees कौन होते हैं? refugees a person forced to flee their country because of violence or persecution. The war criminals also cannot be tortured like this, यानी उनके साथ जो वॉर क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता था जैसा सलूक इन प्रिजनर्स के साथ किया जाता था या इन वॉर रिफ्यूजीज के साथ किया जाता था. Dear students, this came to light when Anna's father Jamil Al-Banna has been missing and they don't know where he was kept. Where did he go? When he will come? They never know what happened to him. Is he alive or dead? यानी ये मतलब रोशनी में आ गया, लोगों की नज़र में आ गया तब जब आनाज फादर, और उसका नाम था जेमिल एल बाना, ये मिसिंग था और किसी को भी ये पता नहीं था उसको कहाँ पर रखा गया और वो कहाँ चला गया और वो कब आएगा, और ये भी नहीं जानते थे कि उसके साथ क्या हुआ, क्या वो जिंदा है या मर गया. इट इज़ अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन एंड मूविंग ऑन टू अंडरस्टैंड, यानी बहुत ही सॉरोफुल सिचुएशन थी ये. हियर द फैमिली मेंबर्स ऑफ जेमिल एल-बाना, उनके लिए ये पैथेटिक सिचुएशन थी. Dear students, it is not only Jamil Al-Banna's story, but we are discussing about the conditions which happened for all these 600 prisoners who are being imprisoned in the US detention center, which was set up in the Guantanamo Bay. And they had seen a condition where the basic rights are also not being validated. वो ये जो प्रिजनर्स थे 600 प्रिजनर्स वो कंडीशन फेस करते थे, यानी उनको बहुत बुरी कंडीशन थी, उनकी हालत बहुत खतरनाक थी और उनको वहाँ पर बेसिक राइट्स बुनियादी हुकूक भी नहीं मिलते थे. एंड दे आल्सो मेट, एंड जो बेसिक राइट्स थे वो भी वैलिडेट नहीं थे वहां पर, उस प्रिजन में लीगल नहीं थे. द बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर नॉट फुलफिल फॉर देम, यानी बेसिक रिक्वायरमेंट उनको पानी मतलब गुज़ा भी नहीं मिलता था.
तो क्या होता है इस हालत को देखकर जो ये प्रिजनर्स हैं स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट, फिर ये प्रोटेस्ट करते हैं। दे वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक फॉर मेनी डेज बट नो वन केयर्स फॉर देम, नो वन बॉदर्ड फॉर देम। यानी कोई भी उनकी परवाह नहीं करता था, कोई भी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करता था। Only through the news channels the family members of Jamil al-Banna and the other members came to know that Anna's father has been imprisoned at a place called Guantanamo Bay, and there any media people, any lawyer, any government official other than US Navy officials are not allowed। यानी वहां पे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी, ना किसी मीडिया को, किसी लॉयर को, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को वहां पर इजाजत नहीं थी जाने की। Only US Navy officials। Dear students, the US Navy is a sea-borne branch of military of the United States। यानी ट्रांसपोर्टिंग और ट्रैवलिंग बाय सी, जो ये सारा का सारा देखते हैं यूएस में, उनको बोलते हैं यूएस नेवी ऑफिशियल्स। और नॉट अलाउड हियर, यानी किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं थी। यानी किसी को, मतलब अगर कोई भी उस जेल में कोई लॉयर जाना चाहता था या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जाना चाहता था किसी को, या कोई मीडिया पीपल जाना चाहता था, तो वहां पर किसी को भी, ये यूएस नेवी ऑफिशियल जो थे, किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं देते थे। Dear students, it is all for today. Thank you very much.